हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पीसीआई बस। तो बिना कुछ देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। पीसीआई का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। इसे इंटेल ने बनाया था और ये स्टैंडर्ड फॉलो करता है आईएसए और वीएलके। आईएसए स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर एंड वीएल स्टैंड्स फॉर वेसा लोकल। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया पीसीआई के ऊपर। अब आपको इसका यूजेज पता होना चाहिए। देखो, किसी भी चीज को आप पढ़ते हो उसका यूजेज इंपॉर्टेंट है। इसका यूजेज होता था यूजुअली जो भी आपके एक्सटेंशन कार्ड्स है ना, उनको कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर से। इसका यूजेज होता था फॉर स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्ट, फॉर एक्सटेंशन कार्ड्स। एक्सटेंशन कार्ड्स यानी क्या हो गए, आपके है ना, आपके पहले होते थे साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड। अब ये सारी चीजें एम्बेडेड रहती हैं, तो आपको एक्सटर्नली जब आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ानी होती है तब आप करते हो। ग्राफिक कार्ड ले लो, ये जो कार्ड्स हैं इनको कनेक्ट करने के लिए पीसीआई का यूज होता था। ठीक, एशियन कार्ड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होती थी। और दूसरा क्या यूज होता था इसका, कि अगर इंटरफेसेस को कनेक्ट करना है। अब इंटरफेसेस यानी क्या, बेसिकली एससीएसआई और यूएसबी एक इंटरफेसेस ही तो हैं। इनको कनेक्ट करने के लिए भी पीसीआई का यूज होता है। ठीक, तो ये इसके यूजेज है। एक और बहुत मेजर यूज है, आगे मैं आपको बताऊंगी भी। अगर आपने नाम सुना है प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी का, विंडोज ने जब प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू किया था, लाइक लॉन्च किया था, तब पीसीआई का बहुत यूज होता था। प्लग एंड प्ले का क्या मतलब है, पहले जब हार्डवेयर को कनेक्ट किया जाता था तो उसे कॉन्फ़िगर करना, उसकी बोलते ना बहुत सारे, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी छोटा सा भी हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइस ही कोई एक्स्ट्रा अगर कनेक्ट किया है तो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन से लेके सब कुछ, मुझे बोलते ना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था। तब है ना मशीन कम्युनिकेट करना शुरू करती थी। पर अब ऐसा हट गया है। अभी आप यूएसबी अगर देखते हो तो वो भी प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट पे ही चलती है। ठीक है, आप है ना, मैं इसलिए बताऊंगी यूएसबी का एग्जांपल क्योंकि आप कनेक्ट कर पाओगे। प्लग एंड प्ले यानी आप अभी कोई भी चीज अपना है ना, समझ लो यूएसबी के थ्रू मोबाइल कर रहे हो, वो तुरंत कनेक्ट करते हो और आपका डिवाइस पहचान लेता है कि वो एक एक्सटर्नल डिवाइस है। ठीक है, तो बस आपको प्लग करना है उस डिवाइस को एंड बाकी सारा काम बैकएंड पे हैंडल हो जाता है। ठीक है, तो ये प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी थी और ये जब विंडोज ने लाई तब पीसीआई का बहुत यूज हुआ था। तो ये तीन मेजर यूजेज हैं पीसीआई के। जब इनिशियली पीसीआई लॉन्च हुआ था, ठीक है, जब इनिशियली हुआ था तो ये पैरेलल कम्युनिकेशन करता था। पैरेलल ट्रांसपोर्ट यानी, ट्रांसपोर्ट से आप मतलब समझ रहे हो ना, ट्रांसपोर्ट किस चीज का होगा, डेटा एंड एड्रेसेस का। भाई दो ही टाइप की तो बसेस होती है हमारे पास। ठीक, डेटा बस होती है, एड्रेस बस होती है, तो इन्हीं चीज का तो होगा। ठीक है, बेसिकली पीसीआई क्या करता है, आपका है ना डेटा पेरिफेरल डिवाइसेस या फिर जो आपके एक्सटेंशन कार्ड है, ठीक है, या जो भी आपका एक्सटर्नल डिवाइस है वहां से प्रोसेसर बस तक पहुंचाने का काम पीसीआई करता है, पीसीआई बस करती है। ठीक है, इसका मैं प्रॉपर अभी डायग्राम है ना बना के बताती हूँ। बट हाँ, जब इनिशियली लॉन्च हुआ था तो पहला ट्रांसपोर्ट यूज करता था और दूसरा क्या था, नॉर्मल 66 मेगाहर्ट्ज की स्पीड देता था और 64 बिट तक की वाइट लॉन्ग था, 64 या 32 ओके बिट था। तो इसके अब मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन बता देती हूँ, तो अब वो आप समझ सकते हो पीसीआई के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ पीसीआई बस। अगर ये आपको समझ नहीं आया जो ये मैंने आपको अभी यहाँ पे सेकंड पॉइंट बताया है, तो ये अभी क्लियर हो जाएगा जब टाइप ऑफ पीसीआई बस बताऊंगी। तो पहला टाइप में आपकी आ जाती है 32 बिट 33 मेगाहर्ट्ज। दूसरे में आ जाती है 32 बिट 66 मेगाहर्ट्ज। 64 बिट 33 मेगाहर्ट्ज। 64 बिट 66 मेगाहर्ट्ज। अब ये क्या चल रहा है ये बताती हूँ। देखो, 62 बिट और 64 बिट यानी कितनी चौड़ी है पीसीआई बस, मतलब
एक साथ कितना पैरेलली, मैंने बोला ना कितना डेटा लेकर जा रही, कितने बिट का डेटा लेकर जा रही है, तो ये हाउ मच वाइड दैट पीसीआई बस इज। तो इनिशियली 32 से 64 तक की रेंज रहती थी, है ना, ये दोनों में 64 बिट का आएगा या तो फिर या तो 32 बिट का आएगा। और ये जो 66 मेगाहर्ट्ज और 33 मेगाहर्ट्ज है, ये इसकी क्लॉक स्पीड है, कितनी जल्दी, है ना, डेटा लेकर जाएगी। ठीक, ऐसे करके ये कॉम्बिनेशंस अवेलेबल थे। तो ये 4 कॉम्बिनेशन आई गेस अब आप याद रख सकते हो, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रही थी कि, है ना, पहले 66 मेगाहर्ट्ज और 32 से 64 बिट तक का इनिशियल पीसीआई बनी थी। ठीक है, ये इसकी क्लॉक स्पीड है और ये कितना वाइड है। ये इनिशियल है, पहला ट्रांसपोर्ट का जब कंसेप्ट था बीसीआई में। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ जिससे आपको एग्जाम्पल बोलते हैं ना, इसका प्रोसेस काम कैसे करता है पीसीआई का, ये पता चल जाएगा। ये डायग्राम को कहीं मिलेगा नहीं, ये डायग्राम इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप बना सकते हो ये डायग्राम एंड इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो प्रॉपर कि पीसीआई कैसे काम करता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा है साउंड कार्ड। अब साउंड कार्ड क्या करता है, यहाँ पे आपकी जो भी एनालॉग सिग्नल, उसको बोलते हैं ना, साउंड एनालॉग फॉर्म में होती है, एनालॉग को लेके डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये डिजिटल सिग्नल दे रहा है, एनालॉग टू डिजिटल। और फिर यहाँ जब डिजिटल दिया तो ये पीसीआई बस के पास जाएगा। अब पीसीआई बस ये सिग्नल लेके बस कंट्रोलर के पास जाएगी, बस कंट्रोलर के पास सारी बसेस आती हैं। ठीक है, अब ये बस कंट्रोलर की जिम्मेदारी है कि वो उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करेगा। मतलब जो भी रिक्वेस्ट पीसीआई बस ने करी है, मान लो ये साउंड कार्ड है, ठीक है, अभी मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। प्रायोरिटी डिसाइड करने का काम आपका बस कंट्रोलर के पास है। प्रायोरिटी के बेसिस पे या तो ये टास्क आपके सीपीयू को चले जाता है कि भाई अब सीपीयू एलोकेट करेगा अकॉर्डिंग टू इट्स शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, या अगर बहुत प्रायोरिटी टास्क है तो डायरेक्ट सिस्टम बस के पास जाएगा। सिस्टम बस कहाँ लेकर जाती है इसे, सिस्टम मेमोरी में, और ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये सिस्टम बस यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई चीज रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है यानी इमीडिएटली कहीं तो डाटा स्टोर करना पड़ेगा। भाई उसको सेव करना है नहीं करना है ये तो यूजर बाद में एक्शन परफॉर्म करता है। अभी तो जो कैप्चर कर रहा है साउंड कार्ड डेटा, उसका साउंड कार्ड का सिर्फ इतना है कि वो एनालॉग टू डिजिटल कर रहा है, वो डिजिटल सिग्नल कहीं तो स्टोर करेंगे ना। उसको सेव करना नहीं करना ये मेरे हाथ में रहेगा बाद में। तो ये सिस्टम बस की मतलब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ये डायरेक्ट सिस्टम बस में जाएगा और सिस्टम मेमोरी में स्टोर होगा। अब इसको सिस्टम मेमोरी से डिलीट करना है कि सेव करना है ये निर्णय बाद में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे रिकॉर्डिंग का मैंने एग्जांपल क्यों दिया, रिकॉर्डिंग का एग्जांपल थोड़ा आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, मान लो रिकॉर्ड कर रहे हो आप, तो डायरेक्ट सिस्टम बस के पास जा रहा है, वो स्टोर बाद में डिसीजन लेगा कोई भी कि सेव होगा वो डाटा या नहीं होगा। तो ऐसे करके पीसीआई बस काम करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ना पीसीआई बस काम कैसे करती है। नाउ कमिंग की पीसीआई बस में मोड्स मतलब फीचर्स क्या होते हैं। तो देखो पीसीआई बस का एक इंपॉर्टेंट फीचर है बर्स्ट मोड। ये क्या करता है, इट अलाउज मल्टीपल सेट ऑफ डेटा टू बी सेंड। जैसे कि हमने देखा 32 बिट 64 बिट। ठीक है, तो यानी मल्टीपल डेटा आप एक टाइम पे भेज पा रहे हो ना। दूसरा क्या हो गया, फुल बस मास्टरिंग। फुल बस मास्टरिंग का क्या मतलब होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ डिवाइसेस ऑन पीसीआई बस टू परफॉर्म ट्रांसफर डायरेक्टली। ठीक है, यानी अब आप यहाँ पे अगर मैं ऊपर डायग्राम में देख रही हूँ तो बस कंट्रोलर के पास जा रहा है प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए, बट पीसीआई तो आपका सिग्नल लेके पहुंच ही जाएगी। यहाँ पे बीच में यहाँ पे या यहाँ पे कुछ भी मुझे बोलते ना चेक्स या वैलिडेशन नहीं परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, यूजर से मैं कोई चीज अप्रूवल नहीं ले रही हूँ या किसी का वेट नहीं कर रही हूँ अप्रूवल के लिए, वो डायरेक्ट पहुंचा दे रही है वो चीज। तो ये फुल बस मास्टरिंग है। ठीक, तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए इसके। अच्छा, अब पीसीआई मैंने आपको बताया था जब इनिशियली बना था तो पैरेलल ट्रांसपोर्ट था और है ना 66 मेगाहर्ट्ज की स्पीड देता था, इतना वाइड था। बाद में चल के इसके वेरिएशंस आए और जो अभी लेटेस्ट में यूज होता है वो है आपका पीसीआई एक्सप्रेस। पीसीआई एक्सप्रेस इज बेसिकली सीरियल ट्रांसपोर्ट देता है। ओके,
ये हमें क्यों करना पड़ा था? पीसीआई लाइक बोलते ना एक्सप्रेस को सीरियल ट्रांसपोर्ट में। आप देखोगे ना, अगर मैं आपको अभी पीसीआई बता रही हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जब है ना एससीएसआई बताऊंगी, तो आप देखोगे वो भी पैरेलल में काम करता था। बट हर टाइम पैरेलल जो बोलते हैं ना पैरेलल ट्रांसपोर्ट होता है वो अच्छा और जरूरी नहीं। अभी तक हम यही पढ़ते हुए आए हैं कि पैरेलल ट्रांसपोर्ट इज ग्रेट, बट ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता है कि पैरेलल ट्रांसपोर्ट अच्छा हो। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? रिसोर्स कंटेंट इश्यूज की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, टर्मिनेशन की प्रॉब्लम आती है, समटाइम माल फंक्शंस की प्रॉब्लम आती है जब पैरेलल ट्रांसपोर्ट फॉलो करते हैं। इसलिए हम लोग सीरियल ट्रांसपोर्ट में स्विच कर दिए बाद में। पीसीआई एक्सप्रेस सीरियल ट्रांसपोर्ट पे काम करती है और ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है। अभी ये पीसीआई एक्सप्रेस यूज करते हो। अब पीसीआई का अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, मैंने इतनी देर से आपको एडवांटेज यूजेज ही बता रही हूँ, पर अगर मैं आपके इसके डिसएडवांटेज की बात करूं तो वेल ये पाइपलाइन सपोर्ट नहीं करता। अगर आपने पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट पढ़ा है तो ये पाइपलाइन सपोर्ट इज नॉट अवेलेबल। बेसिकली कोई भी सीरियल टास्क है या बोलते ना कोई भी एक बहुत बड़ा टास्क है, सीरियल टास्क नहीं बहुत बड़ा टास्क है, उसे सब ऑपरेशन में बांट के पैरेलली एग्जीक्यूट कराना, ये होता है आपका पाइपलाइन सपोर्ट। ठीक है, तो ये मतलब पाइपलाइन है ना, बेसिकली पाइपलाइनिंग इसे ही कहते हैं। तो पाइपलाइन परफॉर्म नहीं करता पीसीआई, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। आई गेस दिस इज प्रिटी मच फॉर पीसीआई। आप इसमें आराम से बोलते हैं ना 2 से 3 पन्ने पीसीआई पे लिख सकते हो, अगर आप एक्सप्लेन कर दे पाओ। शॉर्ट में मैंने बताया है, आपको बेसिक पॉइंट्स सारे कवर किए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सब्सक्राइब फॉर मोर।